नमस्कार। 6 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहलाती है। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार संपूर्ण वर्ष में आश्विन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा ही षोडश कलाओं का होता है। कहते हैं इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाकर खीर को छत पे रख दें और रात को भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी में सुई पिरोएं। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल आराध्य देव को सुंदर वस्त्राभूषणों से सुशोभित करके आसन पर विराजमान कर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, गिलास में गेहूं और दोने में रोली चावल लेकर गिलास पर हाथ फेरकर मिश्राणी को दे दें। उसके पांव स्पर्श करें। लोटे का जल रात में अर्घ दें। विवाहोपरांत पूर्णमासी के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से प्रारंभ करें। कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। शरद पूर्णिमा की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़ी पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने को वही पीढ़ा दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया।